नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि किसी हॉन्टेड घर में आप रुक जाएंगे? नहीं ना। और वो भी एक प्रेतात्मा लड़की के साथ में। आप बोलेंगे कि नहीं भाई नहीं, मैं तो कभी ऐसे घर में रुक ही नहीं सकता। लेकिन एक शख्स थे जिनकी ये कहानी है, अवधेश अवधेश जी। अब ये जो घर था, जो हॉन्टेड घर था, उन्होंने खरीद लिया था, और वो भी अनजाने में। और उनको पता तक नहीं था कि इस घर का इतिहास क्या है। अब घर खरीद करके आज जब उस घर में रहने लगे, तब उनको पता चला। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आखिर हुआ क्या था उनके साथ में? क्या वाकई वो हॉन्टेड घर था? क्या कुछ बुरा हुआ अवधेश जी के साथ में? चलिए ये सब जानने के लिए चलते हैं अवधेश के उस कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम है अवधेश। मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर जिला का रहने वाला हूं, और मेरी शादी 2 बार होते होते रह गई। कारण ये था कि मैं गंजा दिखता था। ना जाने कैसे मेरे बाल अफसर के उड़ते चले गए। मैं कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन इसका इलाज हो नहीं पाया। और आखिरकार वही मेरे अब शादी में रुकावट दे रहे थे। अब 2 बार मेरा अच्छा रिश्ता आया, लेकिन मेरे सर के बाल न होने से अब लड़की ने पसंद ही नहीं किया मुझे। 2 बार, एक बार होता तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरी बार वही चीज मेरे आड़े आ गई। और इसके बाद तो मेरी जग हसाई होने लगी थी। मैं जिस गांव में रहता था, मेरे हम उम्र के जो दोस्त थे वो मुझ पर मजाक उड़ाते थे। अवधेश, तेरी शादी इसीलिए नहीं हुई कि तू गंजा है। हालांकि मेरे खानदान में ऐसा कोई था ही नहीं। ना जाने मेरे सर के बाल क्यों उड़ते चले गए। मैं वो जग हसाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे तैसे मैं भूलता रहा। लेकिन गांव में रह कर के भूलना जरा मुश्किल था। अब जिस तरह से मैंने 5 साल तक और गांव में गुजारा, लेकिन वो जगहसाई मेरी पीछा करती रही। अब ऐसे कोई खास मौके पर मेरे दोस्त मुझ पर मजाक उड़ाई दिया करते थे। देख, फलाने लड़के के अब धूमधाम से शादी होगी, अब तेरी शादी हो नहीं पाएगी। अब वास्तव में मेरे साथ में जो ग्रह नक्षत्र थे, ऐसा ही लगा हुआ था। मेरे पास में कोई रिश्ता ही नहीं आ रहा था। और इसके बाद तो मैंने ठान लिया था कि मैं इस गांव में रहूंगा ही नहीं। मेरे माँ बाप समझाते रह गए कि अवधेश, कहीं नहीं जाना है, यहीं पर रहना है। इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। तू डर मत, घबरा मत, तेरी शादी जरूर होगी। लेकिन मैंने अपने माँ बाप से अब खुला बोल दिया था कि नहीं, अब मैं इस गांव में रहूंगा नहीं। मेरे दोस्त मुझ पर मजाक उड़ाते हैं और वो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। और आखिरकार अपने माँ बाप को समझा करके मैं शहर में आ चुका था। अब अनजाना शहर, अनजाने लोग। अब एक छोटी नौकरी की तलाश करने लगा। आखिरकार वो नौकरी मुझे मिल चुकी थी। मैं एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में अब काम करने लगा था। जितना पढ़ा लिखा था वो काम मेरे बिल्कुल योग्य था, और उस ऑफिस को मैं संभालने लगा था। और धीरे धीरे मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम सीखता गया। लगभग 5 साल के बाद मैंने वो नौकरी छोड़ करके, उस टाइम मैं किराए के मकान में रहता था, और नौकरी छोड़ करके एक किराए का छोटा सा ऑफिस ले लिया था और उसमें अपना काम खोल दिया था। उस टाइम लोगों को भाड़े पर अब किराए का मकान दिलाया करता था, और कभी कभी दाव लगता तो घर भी बिकवाया करता था, खरीदवाया करता था। लेकिन वो काम मुझे बहुत कम मिलता था। बड़े बड़े डीलर उस काम को झपट लेते थे, और मैं तो बस भाड़े का घर दिलवाने में ही खुश था। उसी से मेरी आय अब बढ़ती जा रही थी। अब इस तरह मेरे शादी का सपना तो टूट ही चुका था।
मैं धीरे धीरे अब दारू का अब एक तरह से आशिक भी हो चुका था। दिन भर लोगों को घर दिखाता, अपने स्कूटर पर बिठाकर उनको अब ले जाता, पहली कॉलोनी दूसरी कॉलोनी में, इस तरह जहाँ जहाँ घर खाली होते थे उनका मैं पता करता था। और फिर मैं जो भी कस्टमर आते उनको घर दिलाता था। और मेरी रोजी रोटी का अब आय वही मेरा ऑफिस था। अब जो भी दिन भर में मेहनत करता, लेकिन शाम के टाइम अपने जब किराए के घर में आता तो एक आध पैक लगा करके आराम से खाना वाना खा करके सो जाता था। बस इतनी थकावट होती थी कि मैं सुबह ही आँख खोलता था। यही मेरी दिनचर्या थी। और इसके बाद मेरी शादी का रिश्ता कभी मेरे माँ बाप के घर पर आया ही नहीं। और मेरा जो गंजापन था अभी भी था, लेकिन मैं डॉक्टरों की अब सलाह ले रहा था। वो कोई मेरी परमानेंट बीमारी नहीं थी। ऐसी कोई चीज़ का मैं उपयोग किया था, तेल का, साबुन का, शायद इसी का असर था। अब धीरे धीरे जो ये बाल मेरे थे उड़े हुए अब आने भी लगे थे, लेकिन बीच में जो चांद था ना वो बिल्कुल सफाचट था। लेकिन साइड साइड और साइड में अब थोड़ा बहुत बाल उगने लगे थे और वो मुझे अब अच्छा महसूस हो रहा था। मैं जानता था कि कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों में ये मेरा सर के बाल दोबारा आ जाएगा। लेकिन अब फ़ायदा क्या था? शादी की उम्र एक तरह से निकल चुकी थी। अब मैं तो सपने में भी नहीं सोचता था कि मेरे साथ में कोई लड़की आ सकती है। मैं तो स्त्री सुख का बिल्कुल जानता ही नहीं था कि कैसा होता। सपना जरूर देखता था, लेकिन सपने से होता क्या है। अब जैसे तैसे 5 साल और बीता और मैं इतना पैसा अब इकट्ठा कर लिया था। हाँ, अपने माँ बाप को जरूर घर पर पैसा भेजता था और जो पैसा मेरे पास में बचता उसको जमा करता था। मेरा सपना था कि मैं दूसरों का घर दिलवाता रहता हूँ, अब अपने लिए भी एक घर को खरीद सकूं। और अपने जो प्रॉपर्टी डीलर थे, दोस्त जो बन चुके थे, और उनसे अपनी इच्छा मैंने जाहिर कर दिया था कि देखिए मेरे पास में इतना बजट है और इस बजट में कोई घर मिलता है तो मुझे दिलवा दीजिए। अब मैं खुद भी तलाश कर रहा था, लेकिन जितना बजट था ना मेरे पास में, अब उसमें घर अब तो आ ही नहीं रहा था। लेकिन जब खुशी का ठिकाना ये रहा जब मेरे एक प्रॉपर्टी डीलर दोस्त ने कहा कि अवधेश, मैं तेरे लिए तेरे बजट में एक मकान देख लिया हूँ, और देख देरी मत कर, नहीं तो सौदा हाथ से निकल जाएगा। मैं बहुत खुश हुआ कि चलो मेरी बजट में कम से कम एक घर तो मिला तो सही। अब फिर हम दोनों जाकर के उस घर को देखे भी, और घर पहली नज़र में देखते ही मुझे पसंद आ चुका था। अब इतना पुराना घर भी नहीं था, ना तो उसमें कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत थी। हाँ, पेंट वगैरह ज़रूर अब उखड़ा ज़रूर था, क्योंकि उस घर में कोई रहता ही नहीं था। एक तरह से घर सालों से खाली था। अब क्यों खाली था मैं जानने की कभी कोशिश नहीं किया। अगर मैं जान लेता ना तो शायद मैं उस घर को खरीद ही नहीं पाता। सबसे मेरी पहली गलती थी। अब तो मेरे पास में उतना बजट था कि मैं उस घर को खरीद सकता था। मैं बहुत खुश था कि चलो अब मैं घर का मालिक तो बन जाऊंगा, अब किराए के घर में मुझे रहना नहीं पड़ेगा। और वही जल्दीबाजी करके अब मैं उस घर को खरीद चुका था। अब मैं बहुत खुश था। अपने माँ बाप से अब मैं बात भी किया और माँ बाप भी खुश थे कि चलो अच्छा है, शहर में तूने घर खरीद लिया, लेकिन अफसोस इसी बात का है बेटा कि हम तुम्हारी शादी नहीं करा पाए। ये अफसोस अब जिंदगी में भर रहेगा। अब मैं अपने माँ बाप को बोला, अरे आपने जो अपना कर्तव्य था पूरा किया, अगर मेरी नसीबी खराब थी तो उसमें आप लोगों का क्या दोष है। और उस टाइम तक कुछ बाल मेरे चांद पर भी अब उगने शुरू हो गए थे। और जब उन्होंने देखा तो मेरे माँ बाप खुश हो गए थे। ये कैसे हुआ बेटा? मैं बताने लगा कि बस एक डॉक्टर से मिलता हूँ, कुछ दवाई देता है और लगाता हूँ। ये हमारा कोई ऐसा बीमारी तो नहीं था, ज़रूर मुझसे कोई गलती हुई होगी और तभी ये मेरे बाल
अब झड़ चुका है। डॉक्टर का कहना था कि तुम ऐसे कुछ शैम्पू साबुन का इस्तेमाल किया होगा या फिर पेट की गर्मी की वजह से, कई कारण बताया था। अब मैं मान भी लिया था। खैर इतना बाल तो नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं ठीक ठाक था। अब मैं खुश था, मेरे परिवार के लोग भी खुश थे। चलो अब गंजेपन की तो बात अब दूर हो गई थी। अब मेरे माँ बाप के मन में कसक था मेरी शादी करवाने का, और वो फिर से रिश्ता ढूंढ रहे थे। लेकिन अब इतनी उम्र हो चुकी थी, करीब 35-36 साल का मैं हो चुका था। कौन अपना भला बेटी मेरे लिए देगा। उन्होंने बहुत अब ढूंढने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। आखिरकार वो लोग भी निराश हो चुके थे। अब मैं तो जानता था कि मेरे भाग्य में शादी का रेखा है ही नहीं। अगर होता तो जरूर मेरी बात बनती। अब मैं अब ज़्यादा टेंशन नहीं लेता था। अपने काम में, प्रॉपर्टी डीलर के काम में मस्त रहता। अब वो जो नया घर लिया था, अब सबसे बड़ी खुशी की बात थी। पहले ही रात मैं उस घर में अब अपने साजो सामान लेकर के आ चुका था। घर मुझे बेहद पसंद था। अब मैं अपना रोज की तरह जैसे दिन भर में मेहनत करता था, रात को अपना 2 पैग जरूर पीता था खाना खाने के पहले। अब वही मैं कर रहा था। अब मैं बैठा हुआ तख्त पर और साजो सामान लेकर के, मुझे नॉन वेज बहुत पसंद था, और वो भी दारू पीने के टाइम में। और वो मैं ऐसा ही कर रहा था, नॉन वेज लिए हुए और दारू का बोतल अपना खोल करके बैठ गया था तख्त पर, और वही अपना 2-3 पैग लगा करके और मैं आराम से अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था। क्या मेरे किस्मत में यही सब लिखा था, मैं अकेले ही रहूँगा। यही सब सोचते सोचते अब मैं कभी कभी दुखी हो जाता था, आंखों में आंसू भी आ जाते थे। मैं यही सोचता रहता था कि काश मेरी भी पत्नी होती, मेरी भी शादी हो जाती, मेरे भी बाल बच्चे होते, तो ये घर सूना तो नहीं रहता, ये घर भरा होता। अब यही सब सोचते हुए मैं अब थोड़ा ज़्यादा पी लिया था। ज़्यादा क्या मतलब, 3 पैक पीने वाला 4 पैक पी लिया था। और मैं सोच रहा था, खुश था मैं अंदर से, मन में। अब नया घर का माहौल था, नए घर में था, अपना खुद का घर, खुशी तो होती है। और एक तरह से अपने ऊपर में एक गुरूर भी आ गया था कि मैं तो अब घर का मालिक बन चुका हूँ। आखिरकार जो मेरा किचन था ना, उसमें बर्तन गिरने लगे। रात का वक्त करीब 11 बज रहा था। बर्तन जब गिरने लगे ना, तो मैं थोड़ा परेशान हो गया कि मेरे घर में कहीं बिल्ली विल्ली तो नहीं आ गई। और मैं सब कुछ, दारू की बोतल और जो नॉन वेज था, आधा खाया था, आधा बचा हुआ था। और सब कुछ छोड़ करके मैं किचन की तरफ भागा। किचन में जब अंदर गया ना, तो देखा वास्तव में जो मेरे भाड़ा बर्तन थे अब जमीन पर आ गिरे थे। कैसे गिरे मुझे वहाँ कुछ पता भी नहीं चला। मुझे जरूर लगा ये तो या फिर चूहे को काम है या फिर कोई बिल्ली होगी। चलो ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। फिर मैं बर्तन उठा करके जहाँ रखना था उसको अच्छी तरह से जमा दिया। और जब मैं अपने तख्त पर पहुँचा जहाँ मैंने अब ड्रिंक कर रहा था, नॉन वेज रखा हुआ था, जब वापस आया ना, तो मैं देख करके हैरान रह गया था। नॉन वेज जो प्लेट में रखा था गायब हो चुका था ही नहीं। और जो दारू की बोतल अभी आधी थी, और वो भी खाली हो गया था। मैं तो एकदम चकरा गया था। अब फिर ऐसा महसूस होने लगा, अरे मैंने ही तो सब नहीं खा लिया, मैं नशे में हूं आज, शायद मैं ही खा लिया था, मैं ही दारू पी गया था। मैं अपने आप को, मन को बहलाने लगा। ऐसा कैसे हो सकता है। मैं 2 मिनट के अंदर किचन के अंदर गया, वापस आया तो ऐसा दिख रहा हूँ, नॉन वेज प्लेट में नहीं है, दारू पूरी बोतल खाली हो चुकी है। ऐसा कैसे हो सकता है। जरूर मैं ये सब नॉन वेज को खाया था और दारू की बोतल पूरी की पूरी टकार चुका हूँ। मैं अपने आप को ही बोल रहा था कि ये मेरा ही काम है और कोई नहीं कर सकता। आखिरकार मैं अब अपने बिस्तर पर आ चुका था। अब मैं इसी घटना के बारे में सोच रहा था कि मैंने
अब इतना बोतल, अब पूरी भरी बोतल तो नहीं पीता था, आधे तक मैं जरूर पी लेता था, और वो भी कभी कभी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन यही सोचते सोचते मुझे अब नींद आ गई थी। जब मेरे घर में कुछ हलचल हुआ ना, आवाज आने लगी कुछ, तब मैं जाग पड़ा था और बत्ती जलाई, कमरे की लाइट जलाई, तो मैं देखा तो और हैरान रह गया। मैं जो अपने कपड़े टांग रखा था, अब जहां दीवार पर बने हुए थे कपड़े टांगने का जुगाड़, और वो सारे कपड़े अब जमीन पर गिरे हुए थे। बड़ा हैरानी हुई कि कैसे हो सकता है। वो आवाज अब मुझे सुनाई पड़ी थी, जिसकी वजह से मेरी आंख खुली थी। वो आवाज किसकी थी? जैसे उस घर में कोई भेड़िया या कोई जानवर घुस गया हो। गुर्राने की आवाज अब मुझे सुनाई पड़ी थी, और तभी मेरी आंख खुली थी। तब मैंने लाइट को ऑन किया तो मैं देख रहा हूं कि मेरे सारे जो कपड़े थे, जो खूंटी पर टंगे हुए थे, सब जमीन पर गिरे हुए हैं। और तभी मैं डर का अनुभव नहीं किया। मैं सोचा कि ये गुर्राहट की आवाज मुझे सपने में सुनाई होगा, और एक कपड़ा मैं सही ढंग से टांग नहीं पाया होगा, और तभी ये खूंटी से गिर गया है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर मैं अपना थका हुआ तो था ही, और आंखें बंद कर ली। लेकिन अगली जो आवाज किचन से आई, किचन के फिर बर्तन भरभरा करके गिर रहे थे, टन 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 टन, अब टकरा रहे थे आपस में और बज रहे थे। और फिर मेरी नींद अब खुल चुकी थी। लाइट फिर ऑन किया और फिर भाग करके किचन में गया, तो पहली बार मुझे ऐसा लगा कि ये अपने आप नहीं गिर रहा है। जरूर मेरे कोई घर में आया है, या तो चोर उचक्का हो या फिर कुछ और हो। लेकिन भूत प्रेत का ख्याल मेरे जहन में कभी आया ही नहीं था, और ना तो मैं इन शक्तियों को मानता था। उस वक्त में मैं विश्वास ही नहीं करता था कि भूत प्रेत भी होती है इस दुनिया में। खैर, मैं जब किचन में गया ना, सब सामान जैसे पहले बिखरा हुआ था और वैसे फिर बिखरा हुआ था। मैं चारों तरफ देख रहा था कि कौन ऐसा कर सकता है। मैं अपने घर में, अब 3 कमरे थे, तीनों में घूम घूम करके देखने लगा कि कोई चोर उचक्का हमारे घर में तो नहीं आकर के छिप गया है। लेकिन मुझे कोई चोर उचक्का अब दिखाई नहीं। घर का मेन दरवाजा बंद था। आगे अब रोड भी था। रोड चौड़ा था, उसमें अब ट्रैफिक भी चलती रहती थी। रात भर ट्रैफिक की आवाज़ भी मुझे सुनाई देती थी रुक रुक करके। तो कौन हो सकता है? खैर, इसमें मैं ज़्यादा अब सोच विचार नहीं किया। बर्तन को जो जगह थी दोबारा से मैं सेट कर दिया। अब फिर अपने कमरे में आकर के अपने बिस्तर पर लेट चुका था। इसके बाद मैं गहरी नींद में चला गया था। अब मेरी आंख खुली ना तो सुबह ही खुली। सुबह खुलते ही मैं सबसे पहले, अब मन में ना जाने क्या डाउट था कि चलो एक बार पहले किचन में चलते हैं, देखते हैं दोबारा तो सामान तो नहीं गिरा। लेकिन मेरी नजरें जो थी ना, अब अटक के रह गई थी। जैसे ही किचन में पहुंचा तो जो सामान सेल्फ में मैंने सेट कर रखा था वो जमीन पर बिखरा हुआ पड़ा था। कब गिरा? अब मैं गहरी नींद में चला गया और मुझे आवाज भी नहीं आई। अब वाकई में मैं सोच विचार में पड़ गया था कि ऐसा कैसे हो सकता है। कौन हमारे घर में आया हुआ है? कौन ऐसा कर रहा है? मेरे घर के बर्तन क्यों गिर रहे हैं? अब फिर मैं सोच विचार तो करता रहा, लेकिन अब कोई दिखाई नहीं दिया, ना मुझे कुछ पता चला। तो मैं नहा धो करके अपने अब काम में आज जुटा था। रोज की तरह क्लाइंट से मिलना, बात करना, समझाना, यही तो मेरा काम था। घर को दिखाना, अगर घर पसंद आके तो फिर बात बन जाती थी, हमारा कमीशन हमें मिल जाता था। यही तो हम काम करते थे। आखिरकार पूरा दिन मेहनत करने के बाद मैं बीच में जब खाली होता था ना, तो मेरे दिमाग मेरे घर की ओर दौड़ता था। ये बर्तन कैसे गिर रहे हैं? एक बार नहीं, 3 बार, 2 बार तो मैं देख चुका था, और तीसरी बार मैं सोया हुआ था। आखिर ऐसा कैसे गिर सकता है? कौन गिरा सकता है?
लेकिन इसके बाद काम का बोझ अब बढ़ चुका था और फिर मैं अब ग्राहकों के साथ में लगा रहा। और जब शाम हुई ना, 8 बजे के बाद मुझे फुर्सत मिलती थी। कभी कभी तो रात के 10 भी बज जाते थे। और वैसे ही अब रात को काम निपटा करके अपना ऑफिस बंद करके अब फिर मैं अपने घर में अब सारा सामान खाने पीने के लिए करके, क्योंकि मैं खाना तो बहुत मुश्किल से बनाता था, बहुत आलकस आती थी। हालांकि घर में सारा सामान होता था लेकिन मैं बना नहीं पाता था। एक तो मैं घर में लेट पहुंचता था और अकेले जान के लिए इतनी मेहनत क्यों करनी। मैं होटल से ही अब खाना लेके आता था, दारू ठेके से उठा लाता था और उस रात भी ऐसे ही किया था। और हाँ, मैं उस चीज़ को मैं कई बार अपने दिमाग में बिठाया था कि मैं पूरी की पूरी बोतल रात को कैसे पी गया था। मैं तो ऐसा कभी करता ही नहीं। मुझे अपनी लिमिट खुद पता थी। खैर उस रात जब मैं अपना तख्त पर बैठा और तब तक जो सामान सुबह में सेट करके गया था, अब जैसा रखा हुआ था ना वैसे ही मैंने पाया। मन की तसल्ली हुई कि चलो अब सब कुछ ठीक है। अब ऐसा मेरे घर में बर्तन दोबारा से नहीं गिरा है। जरूर किसी शरारती तत्व का काम होगा जो बाउंड्री कूद करके अब मेरे घर में आ गया होगा। किचन में मैं ताला बंद करता ही नहीं था। ताला जो बंद करता था अपने ड्राइंग रूम के अंदर और अपने अब एक बेडरूम के अंदर में। 2 ही ताला मैं लगाता था और एक मेन गेट पर। 3 ताला इस्तेमाल करता था मैं। किचन तो खुला ही रहता था, बस उसके दरवाजा को मैं सांकल लगा देता था। अब मुझे तसल्ली हो चुकी थी कि अब सब कुछ ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं है। और इसके बाद मैं अपने तख्त पर बैठ करके ड्रिंक करने लगा। अब चिकन का आनंद लेने लगा। मेरे फेवरेट चिकन ही था और वही चीज़ मैं अब कर रहा था। अब पीते पीते सुरूर होने लगी। रात भी अब गहराने लगी थी। अब मैं बस जब पीता था ना तो मुझे घर की याद बहुत सताती थी। और ख़ास करके अब अपने माता पिता को मैं छोड़ करके अब इस शहर में बसा था और ये घर भी खरीद लिया था तो कितना सुना सुना लगता था। काश इसमें मेरे परिवार रहते, मेरे माता पिता रहते यहाँ पर और मेरी शादी हो गई होती तो मेरी पत्नी भी रहती, तब ये घर कितना आनंदमय लगता। मैं इसी चीज़ को अब महसूस करता था पीने के बाद में। और मैं आंसू भी गिराने लगता था कि भगवान से मेरी ऐसी क्या दुश्मनी थी ताकि मैं कुंवारा ही रह गया। बस ऐसे ही सोचता हुआ अपना दारू पीता रहा। आधी बोतल के आसपास में पी चुका था और जब मैं गम में होता था ना तो कुछ ज़्यादा ही पी लेता था। लेकिन मेरी अपनी लिमिट पता थी कि मैं कहाँ तक अब इस चीज़ को हजम कर सकता हूँ। अब वैसे ही उस रात हुआ था। आधी चिकन तो मैं खा चुका था और तभी फिर मेरे किचन के बर्तन धड़ाधड़ धड़ाधड़। इस बार अब जो मैं देख रहा था ना वहाँ से किचन का दरवाज़ा साफ था और जैसे मेरे कमरे के अंदर में किचन के अंदर में कोई है और उठा उठा के बर्तन को बाहर फेंक रहा है। धड़ाम धड़ाम बर्तन गिरने की आवाज़। अब मैं तो बस सब कुछ छोड़ छाड़ करके किचन की तरफ भागा। अब मैं बहुत गुस्से में था कि जो भी होगा ना आज मैं छोड़ूंगा नहीं। और इसके बाद जब किचन में पहुंचा तब तक सारे बर्तन बाहर फेंके हुए थे। किचन में जब देखा तो हैरान रह गया, किचन में कोई था ही नहीं। सही मायने में अब मैं उस जगह पर खड़ा के खड़ा रह गया था। मैं बार बार अब फेंके हुए बर्तन को बाहर देखता गलियारे में और फिर मैं मुड़ता किचन के अंदर देखता कौन है भाई किचन के अंदर में जो इतनी तेजी से अब बर्तन को गलियारे तक फेंका है और वो भी मेरे सामने में। कौन हो सकता है? अब मैं दारू तो पी रखा था और तभी मुझे अब अपने दोस्तों की कही हुई बात याद आने लगी। कभी कभी जब हम लोग खाली बैठते थे तो भूत प्रेत की बात वो करते थे। अब बताते थे कि हाँ भूत प्रेत इस संसार में होते हैं और कई बार अब खाली घर में भी पाए जाते हैं। जो घर बरसों से खाली होता है, जिस घर में दिया बाती नहीं जलती है, वहाँ पर भूतों का वास हो जाता है। लेकिन कैसा भूत होते हैं मैंने तो आज तक देखा नहीं। आप विश्वास तो बिल्कुल
करता ही नहीं था। जब वो बातचीत होती थी ना, तो मैं आनंद जरूर लेता था उन बातचीत का, लेकिन मैंने कभी उस पर सही नज़र से गौर करने वाली बात मैं करता ही नहीं था। मैं समझता था कि ये लोग बस आनंद ले रहे हैं बातों का, भूत प्रेत की कहानी सुना करके, और इसमें कुछ होता ही नहीं है। लेकिन अब मैं जो सब कुछ आप आंखों के सामने देखने लगा ना, तब मुझे अब थोड़ा सा एक तरह से कहा कि मन में खटका जरूर हुआ था। मैं डरा नहीं था, अब मैं डरने वाला जीव भी नहीं था। मैं किसी से भी नहीं डरता था। हष्टपुष्ट शरीर था, लंबा चगड़ा तगड़ा शरीर था। यूं कहा जाए कि मैं आधा पहलवान की तरह जरूर दिखता था। अब इसके बाद मेरे अब मन में गुस्सा फूट पड़ा था। मैं अब उसको ललकारने लगा कि कौन है मेरे बर्तन को फेंकने वाला। एक बार सामने आ जा, मेरे से आमना सामना तो कर ले। अगर मर्द है तो मुंह छिपा करके ऐसा चोरी के क्यों काम करता है। अगर हिम्मत है तो आमना सामना करना, मेरे सामने आकर के बर्तन फेंक के दिखा, तब मैं जानूं कि तू बहुत बड़ा बलवान है। अब इस तरह अपना मन का भड़ास निकाल करके बर्तन फिर गलियार से उठा करके मैं अब जगह पर रख दिया था। और जब मैं अपने उस तखत पर आया जहां मैं खाना पीना करता था, बोतल जहां रखी हुई थी, बची हुई आधी बोतल, आधा चिकन बचा हुआ था, और मैं जब पहुंचा तो हैरान रह गया था। कल की तरह वो चिकन भी गायब हो चुका था, और आधी बोतल जो थी वो भी अब खत्म हो चुकी थी। अब मेरा गुस्सा बिल्कुल भड़क चुका था। मैं तो जान गया कि जरूर मेरे घर में कोई है, ये छुप छुप के ये सब कर रहा है। मैं बहुत कुछ सुनाना शुरू किया रात में, जो दिल में आता था अब मैं बोलता गया। मेरी नज़र में कोई इंसान ही था, ये सब काम कर रहा था। मैं अपना दिल की भड़ास निकालते गया। आखिरकार अब मेरे अलावा उस घर में अब कोई लग नहीं रहा था कि है। अगर होता, मैं इतनी कड़वी कड़वी बातें बोल रखा था, उससे सहन नहीं हो पाती। वो जरूर सामने आता अगर मर्द का बच्चा होता तो, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। अब फिर रात ज़्यादा हो चुकी थी। अब मैं क्या करूं? अब सोने के अलावा मेरे पास में कोई काम तो नहीं था। मैं अपने बिस्तर पर आ करके गिर चुका था, और वही उसी चीज़ पर मैं गौर करने लगा कि कौन हो सकता है जो मुझे दिखाई नहीं देता है। ये सब मेरे साथ में हो रहा है, कैसे ये सब हो रहा है? मैं इस चीज़ को अब ढूंढने की कोशिश कर रहा था। मेरी नज़र में अब जो दारू पिया है कोई लड़का ही होगा, और ये जो बर्तन गिरा रहा है जरूर कोई शरारती तत्व होगा। मैं भूत प्रेत को बारे में अभी भी ज़्यादा नहीं सोच रहा था, और आखिरकार मुझे नींद आ चुकी थी। जब मैं गहरी नींद में चला गया था ना, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे चादर को कोई खींच रहा है। मैं चादर से अपना सर को ढक करके सोता था, पंखा चला करके, और जब चादर मेरे मुंह से हटी ना तो मेरी आंखें खुल चुकी थी। तब मैं देख करके हैरान रह गया था कि मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन चादर मेरे बदन से सरकती हुई जैसे कोई खींच रहा हो। और देखते देखते मैं खुली आंखों से देख रहा हूं वो चादर सरक करके अब नीचे जा गिरी थी, मेरे बिस्तर से मेरे पलंग के नीचे जा गिरी थी। अब मैं उठ करके बैठ गया कि कौन हो सकता है, लेकिन मेरे कमरे में मेरे अलावा कोई था ही नहीं। लाइट जला करके मैं भरपूर देख चुका था, लेकिन कोई था ही नहीं कमरे में। मैं अपने पलंग के नीचे भी अब देख चुका था कि कोई छिपकर तो नहीं बैठा हुआ है, लेकिन ऐसा कोई नहीं था। मैं अब करता क्या? मेरे पास में अब इसके अलावा कोई काम ही नहीं था। पूरा देखभाल करके मैं फिर अपने बिस्तर पर आ गया। अब फिर चादर को अब मैं ओढ़ करके सो चुका था। दूसरी बार भी मेरे साथ में ऐसा ही हुआ। चादर खींचने कोई लगा, मेरी आंख खुल गई, और मैं चादर को एक तरह से अपनी मुट्ठी में पकड़ रखा था, लेकिन खींचने वाले की शक्ति मेरे से ज्यादा थी, और एक झटके से वो चादर मेरी मुट्ठी से छुड़ा चुका था।
और जमीन पर जा गिरा। वास्तव में उठ करके बैठ गया। इस बार तो मैं उसकी ताकत का अंदाजा भी लगा चुका था कि कौन हो सकता है भाई, कौन हो सकता है। तब मेरे जहन में पहली बार ख्याल आया कि कोई, जैसे मेरे प्रॉपर्टी वाले दोस्त बताते थे कि कोई घर में भूत तो नहीं आ गया, क्या वास्तव में भूत होता है। अब इसके बाद में रात भर मैं सो नहीं पाया था। मैं जगा हुआ बैठा रहा और तब जब तक सुबह ना हो गई। अब मैं जब अपने काम पर निकला ना, तो मैं ना जाने क्या क्या सोच रहा था। मैं एक ऐसे प्रॉपर्टी, मेरा दोस्त था डीलर, उससे जा करके मिला। अब पूरी घटना मैं बताने लगा कि देखो भाई साहब, मेरे घर में ऐसा ऐसा हो रहा है, आपकी नज़र में ये सब क्या है। वो जो मेरा दोस्त था उससे मैं काफ़ी दिनों के बाद में मिला था। ये जब घर खरीदा था ना, उस टाइम कहीं वो अब बाहर गया हुआ था शहर से, और पहली बार घर खरीदने के बाद उससे मिला था। वो कहने लगा कि तूने कौन सा घर खरीदा है। मैं घर का अब पूरा लोकेशन बताया कि फलाना घर है, फलाने का था। तब वो चौंकता हुआ मुझे कहने लगा, अरे तूने उस घर के क्यों खरीद लिया। वो घर तो भूतहा घर है, हॉन्टेड घर है। कई लोगों की नज़र में तो उसमें कोई प्रेत आत्मा रहती है, कोई लड़की रहती है। अब तो मेरा दिमाग चकराने लगा था और वो बताता जा रहा था कि देख भाई, उस घर के बारे में मैं बहुत दिनों से जानता हूँ और जरूर तेरे साथ में कोई छल किया गया है। जिसने भी तेरा ये घर अब खरीदवाया है, अब तेरा कोई दुश्मन तो ही होगा। आज जो घर खरीदवाया था मेरा अच्छा बेस्ट फ्रेंड था, वो भी डीलर था। मैं जब बताया उसका नाम तो एकदम चुप हो गया था। अब उसके पास में कोई जवाब ही नहीं था। लेकिन तब तक मैं डर चुका था कि क्या वास्तव में हमारा घर हॉन्टेड है। तो हॉन्टेड है तो वो प्रेतात्मा लड़की कहाँ, मुझे तो दिखाई नहीं दी। अगर होती तो जैसे लोगों को दिखाई देती थी वैसे मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रही। आखिरकार मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। अब सोचने लगा कि अब अपने घर से प्रेतात्मा को कैसे निकाला जाए। और तब लोगों ने मुझे सलाह दिया कि तुम कोई अच्छे पंडित को लो और घर में पूजा पाठ कराओ, और तब सब कुछ सही हो जाएगा। इसके बाद मैंने ऐसा ही किया था। घर में हवन कराया, पूजा पाठ कराया, और इसके बाद मैं अपने घर में आराम से रह रहा था। लेकिन मात्र 3 दिन तक तो ऐसा शांति बना रहा, और इसके बाद वही सिलसिला फिर शुरू हो गया। बर्तन किचन से बाहर फेंका जाने लगा और मेरे साथ भी वही कुछ होने लगा जैसे पहले होता था। कोई न कोई ऐसा चीज अजूबा होता था और मैं जान जाता था कि मेरे घर में जो भी प्रेत आत्मा है वो अभी बाहर नहीं निकली है। और मेरे पास में कोई चारा भी नहीं था। और मैं अब अपने मेहनत के पैसे से उस घर को खरीदा था, उस घर को मैं छोड़ना भी नहीं चाहता था। मैं बहुत गुस्से में था उस रात जब मेरे साथ में अब अजीबोगरीब घटना हो रही थी। मैं चिल्ला रहा था कि जो तुम कोई हो, तुम्हारे में अगर इतनी शक्ति है तो मुझे दिखती क्यों नहीं हो। मेरे सामने आ जाओ। अब तो मुझे पता चल गया है कि जो भी है एक प्रेतात्मा लड़की है। और मैं रिस्पेक्ट से बात कर रहा था, ये नहीं गाली दे करके। और मैं रिस्पेक्ट से बोल रहा था कि अगर तुम्हारे अंदर में शक्ति इतनी है तुम मेरा आमना सामना करो ना, आमने सामने बैठो। अब ये छुप छुप के मेरे साथ में क्यों खेल खेल रही हो। ये घर मैंने खरीदा अपने मेहनत की कमाई से। चाहे तुम जितना कोशिश कर लो, मैं इस घर को खाली कभी नहीं करने वाला। तुम अपनी पूरी ताकत लगा लो और तब भी कहोगी कि इस घर के छोड़ के मैं भाग जाऊं। मैं डरपोक नहीं हूं, मैं भागूंगा नहीं। मरते दम तक मैं इसी घर में रहूंगा। जो उखाड़ना है, जो कुछ करना है मेरा, तुम कर सकती हो। मैं भी देखूं तुम्हारे में कितनी ताकत है। वास्तव में मैं अपना दिल की भड़ास निकाल चुका था। अब वहां पर आधी रात हो गई थी, शांति हर तरफ छाई हुई थी। अब पड़ोस के घर में सब लोग अपना चैन अमन से सो रहे थे। अब उनको क्या पड़ी है मेरी फटे में टांग अड़ाने की। अब मैं जब सुबह में बाहर निकलता था ना,
तो लोग मुझे देखते थे, घूरते थे। शायद उनको पता था कि इस घर में भूतिया घर है, आई नौजवान इसमें रहता कैसे है। और उनकी आंखें मेरी पीछा करती थी और तब मुझे बड़ा बुरा लगता था। मैं इन्हीं चक्करों से तो गांव छोड़कर शहर में आया था और यहाँ भी मैं ऐसे चक्कर में फंस गया था। खैर, अब उस रात की बात, जब मैं भड़ास निकालने के बाद मैं अपने पलंग पर जा गिरा। नींद मुझे आ चुकी थी। नशे में तो था ही, अब नशे में ज़्यादा देर सोने में लगता नहीं था। कुछ ही देर के बाद मेरी आंखें बंद हो गई थी। लेकिन मैं कहूँ ना कि मैं नशे में होने पर भी बेहोशी की हालत में नहीं होता था। मुझे सब कुछ मालूम होता था। एक तरह से मैं अपने होश आवास में रहता था। मैं उतना ही पीता था जितना मैं हजम कर सकता था। और उस रात भी मेरे साथ में वही सब कुछ हुआ था। मेरे प्लेट में नॉन वेज गायब हो चुकी थी। दारू की बोतल में से अब आधा दारू आज भी गायब हो गया था। और तब मेरा गुस्सा ज्यादा भड़क उठा था। मैं बिस्तर पर अब चैन से सो रहा था, गहरी नींद में चला गया था। तब मुझे पहली बार एक सपना दिखाई दिया, जैसे मैं उसी घर में हूं और उसी तख्त पर मैं अपना अब ड्रिंक सेवन कर रहा हूं, नॉन वेज का आनंद ले रहा हूं। और ना जाने कब एक सफेद कपड़े में सुंदर लड़की अब मेरे बगल में उसी तख्त पर आके बैठ जाती है। जब मैं उसको देखता हूं ना पहली नजर में, तो इतनी खूबसूरत है कि मैं उसको देखता ही जाता हूं। अब मेरे मन में अब ख्याल आने लगता है कि काश ये लड़की इतनी सुंदर है, ये मेरी पत्नी होती, अब मेरा घर ये कितना आनंद से रहता, कितना मैं खुश होता। मेरा घर अब एक तरह से खुशियों से नाचता रहता। अब मैं सपने में ये सब सोच रहा हूं। वो लड़की मुझे देख करके मुस्कुरा रही है। अब अपनी आंखें इधर से उधर अब मुझे देख रही है, घूर रही है। अब मैं उससे बोलता हूं कि क्या चाहिए आपको, भूखी हो? तब कहती हाँ, मैं भूखी हूं। पहली बार मैंने उसकी आवाज सुनी थी, वो भी सपने के अंदर में। मैं उसके आगे नॉनवेज अब प्लेट सरका देता हूं। रोटी भी होती जो मैं खाता रहता था, लेकिन वो रोटी को छुआ तक नहीं, और नॉनवेज सारा का सारा खा गई थी। मैं उसको पानी देने लगा तो मना कर दी कि नहीं। वो जो बोतल पड़ा था, आधी बोतल, और उसका ढक्कन खोल करके पानी की तरह पी गई थी। अब फिर मुस्कुरा के कहने लगी कि देखो, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। पहली बार कोई इस घर में सही व्यक्ति आया है और मैं तुम्हें अब एक तरह से प्यार करने लगी हूं। तुम कुछ ऐसी गाली वाले मत मुझे दिया करो, मुझे बड़ा बुरा लगता है। तुम ऐसे व्यक्ति नहीं हो। और देखो, आज के बाद से तुम्हें मैं तंग नहीं करूंगी, क्योंकि तुम मुझे बहुत प्यारे लगते हो। और इसके बाद मेरा जो सपना था ना, टूट चुका था। मैं जब घड़ी देखा ना, सुबह के 4 बज रहे थे। मैं उस सपने को अब जानने की कोशिश कर रहा था। क्या ये सपना वास्तव में सुबह का जो होता है सच होता है? और वास्तव में मैं उसी सपने में अब एक तरह से खोया रहा। आखिर वो लड़की कौन है जी, जो मैंने सपने में देखा था? अब उसकी कही हुई बातें मुझे अभी भी अब याद आ रहा था। वो कह रही थी कि तुम बहुत मुझे प्यारे लगते हो, और इस घर में कोई पहली बार सही ढंग का इंसान आया है जिसको मैं अब चाहने लगी हूं। अब मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी जो तुम्हें बुरा लगे, लेकिन तुम मुझे गालियां मत दिया करना, वो मुझे अच्छी नहीं लगती है। वास्तव में मुझे तो डरना चाहिए था, लेकिन मैं डरा नहीं। मैं मुस्कुरा बैठा था कि चलो, कम से कम तुम ऐसे तो सामने नहीं आई, लेकिन सपने में तो जरूर आई हो, वो भी इतनी गालियां सुनने के बाद। न जाने कब से मैं गालियां दे रहा था। और इसके बाद मैं डरा नहीं। सुबह जब अच्छी तरह से हो गई तो मैं अपने काम से अब बाहर निकल गया था। सुबह एक क्लाइंट को एक घर दिखाने जाना था। अब इसके बाद में रात को लौटता ना, तो जैसे ही मैं दारू पीने बैठता, जो पहला जो रात था, जो सपना देखने के बाद में, अब पहली रात को मैं दारू की बोतल और अपने नॉन वेज जो मनपसंद का था लेके आया।
रोटी सोटी सब कुछ रख करके। और तब मुझे उसी लड़की का ख्याल आया जो रात को सपने में आई थी। अब मैं अभी पिया भी नहीं, ना कुछ चखा भी नहीं था। मैं ऐसे ही आवाज दे दिया कि अरे कहाँ हो तुम, आ जाओ, अब मैं खाना लेकर के आ चुका हूं, आओ दोनों मिलकर बैठ करके खाते हैं पीते हैं, इसमें आनंद आएगा। वास्तव में जब ये बात बोला ना, तभी एक किचन से एक बर्तन धड़ाम से गिरा और मैं समझ चुका था कि उसने इशारा दे दिया है। और इसके बाद मैं उसके लिए गिलास में अब एक तरह से दारू अब डाल दिया था और नॉन वेज में से हिस्सा निकाल करके रख दिया था ताकि वो चख सके। लेकिन कमाल की बात थी, वो हमारे पास उस वक्त में नहीं आई। मैं इंतजार करता रहा, बुलाता रहा कि आओ, शर्माओ मत, डरो मत, मैं तुमको कोई गाली वाली अब नहीं दूंगा। मैं सपने में सब कुछ देख लिया था और तुम्हारा जो भी बात था मैं उसको मान चुका हूं। मैं तुम्हें कोई ऐसी बात नहीं बोलूंगा। आओ, ये घर भी अब मैं अकेले रहता हूं, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। अब तुम इस घर में रहती हो तो अब घर भरा पूरा लगेगा। वास्तव में ऐसी ऐसी बात कर रहा था, लेकिन वो मेरे पास में ना तो गिलास उठाई, ना गिलास का दारू खत्म हुआ, ना नॉन वेज खत्म हुआ, प्लेट में ऐसे कैसे पड़ा हुआ था। मुझे ना जाने क्या सूझा, अब मैं दारू के गिलास भी और नॉन वेज का प्लेट भी किचन में ले जाकर के रख दिया। अब फिर कहने लगा कि शर्माओ मत, अब देखो तुम शर्मा रही हो ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, चलो मैं किचन में रख देता हूँ, आ करके अब अपना काम कर लो, खा लो पी लो। अब फिर मैं अपने तख्त पे आकर के अब अपने आनंद लेने लगा भोजन का, दारू का पैक पीने लगा। अब फिर 2 पैक पीने के बाद में सोचा कि चल के देख लूं क्या वास्तव में जो है लड़की हमारे घर में वो अभी तक कुछ खाया पिया है कि नहीं। आज जब मैं गया ना किचन में, तब देख करके हैरान रह गया था कि दारू की गिलास खाली हो चुका था, नॉन वेज जो प्लेट में रखा था वो भी गायब हो चुका था। फिर मैं जोर से हंसा कि ऐसे तुम शर्मा क्यों रही हो, आओ ना मेरे साथ में बैठो, और साथ में बैठोगी तो अब एक तरह से कंपनी भी दोगी और मुझे आनंद भी आएगा, तुम्हें भी आनंद आएगा। लेकिन वो लड़की नहीं आई। दोबारा मैं गिलास भर करके फिर किचन में रखाया, नॉन वेज रखाया, रोटी रखाया कि लो तुम शर्माती हो, शर्माती हुई दुल्हन लग रही हो, तभी तो मेरे सामने में नहीं आ रही हो। इसके बाद जब कुछ देर के बाद देखने गया तो रोटी तो ऐसी कैसी पड़ी थी, नॉन वेज साफ हो चुका था, अब दारू का गिलास भी समाप्त हो चुका था। तब मैं जान चुका था कि हमारे घर में कोई भूत लड़का नहीं, वो खूबसूरत लड़की है जो मैंने सपने में देखा था, थी गजब की खूबसूरत। अब इसके बाद में भोजन करने के बाद मैं उससे बात करने की कोशिश करने लगा कि तुम हो कहाँ पर, आओ मेरे पास में बैठो, हम लोग बात कर सकते हैं क्या। लेकिन वो हमारे पास में बिल्कुल नहीं आई। मैं अपने बिस्तर पर जा लेटा था और नींद भी आ चुकी थी। जब मेरा चादर सरकने लगा ना, तब मुझे एहसास हो गया था कि वही लड़की अब मेरे पास में आ चुकी थी। अब मैं नींद का बड़ा कच्चा था, अगर मेरे शरीर को कोई छुए ना तो मेरी आंख खुल जाती है, और वही उस रात हुआ। चादर मेरे शरीर से हट चुका था, लेकिन वो जमीन पर फेंका नहीं था, बस मेरे पैरों के पास पड़ा था। और तब मुझे पहली बार किसी सांस का एहसास हुआ, जैसे कोई लड़की अब सांस ले रही हो। अब मैं समझ चुका था कि वो लड़की मेरे बिल्कुल चिपकी हुई मेरे साथ में इसी बिस्तर पर लेटी हुई है। अब फिर मुझे ना जाने कैसे मेरी पलकें भारी होने लगी, मुझे नींद का झोंका जबरदस्त आने लगा। अब फिर मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पाया था। लेकिन जब मेरी आंख खुली ना तो सुबह हो चुकी थी। मैं अब मुस्कुराते हुए अपने बिस्तर से उठा और मैं अपने बगल में देख करके हैरान रह गया था। लड़की तो जरूर नहीं थी वहां पर, लेकिन वहां पर कुछ ऐसे फूल पड़े हुए थे, और वो फूल हमारे
इतने नज़दीक थे और वो भी गुलाब की पंखुड़ियाँ। अब मैं देख करके एकदम समझ चुका था कि लड़की मेरे साथ में बिस्तर शेयर किया है। अब क्या किया मेरे साथ में उस वक्त मुझे मालूम नहीं था, लेकिन इतना जरूर एहसास था कि मेरे बगल में आकर के मेरी पत्नी की तरह अब उसने मेरा बिस्तर साझा किया है। उसकी सांसों की आवाज मैंने महसूस किया था। अब तो ये रोज होने लगा था। मैं रोज किचन के अंदर अब दारू की पैक, अब 2 गिलास जरूर रखता था। नॉनवेज उसके लिए देता था, रोटी देता था, लेकिन रोटी खाती नहीं थी। सिर्फ नॉनवेज चट कर जाती थी और दारू का गिलास डकार जाती थी। हाँ, मेरे साथ में बिस्तर पर अब सोती थी। मुझे ऐसा ही आभास होता था, सांसों की आवाज़ आती थी और इसके बाद मैं बेहोशी में एक तरह से गहरी नींद में चला जाता था। और सपने में अब मुझे महसूस होने लगा था कि वो लड़की मेरे साथ मेरे बगल में लेटी हुई है और वो मुझसे बोल रही हो कि तुम कितने प्यारे हो, कितने अच्छे लगते हो। अब फिर हम दोनों सपने के अंदर में अब प्रेम करने लगे थे। ऐसा ही रोज रोज होता जा रहा था। अब मेरा जो प्रॉपर्टी वाला दोस्त था, जो मुझे बताया था कि अवधेश, क्या तेरे घर में अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है डरावना, तब मैं जब किस्सा बताना शुरू किया तो हैरान हो गया था। अब कहने लगा, अवधेश, उस लड़की से बच के रहा भाई, वो भूतनी है, प्रेतनी है, तेरे साथ अभी खेल खेल रही है, तू बाद में पछताएगा। लेकिन मैंने उसकी बात को परवाह नहीं किया। अरे जो होगा देखा जाएगा। जब मुझे इंसान के रूप में कोई अब पत्नी नहीं मिली तो चलो अब आत्मा ही सही। अब उसी से मेरा अब एक तरह से शादी का अब एहसास हो रहा है। मुझे वो मीठा एहसास हो रहा है जैसे अपने स्त्री का सुख मिलता है। तो क्या बुरा है, जितना दिन जीऊँगा मज़े से जीऊँगा। मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है। मैं अपने दोस्त को बताता जा रहा था और वो अपनी आंखें चौड़ी करके मेरी तरफ देख रहा था। तुझे हो क्या गया अवधेश? जरूर उसके तू जाल में फंस गया, वो तेरे दिमाग के अंदर बैठ गई। अवधेश, मैं कहता हूं कि उस घर को मैं बिकवा दूंगा, तू उस घर को खाली कर दे, तू किराए के घर में आ जा। मैं तेरे किराए के घर देता हूं अपने ही घर में, लेकिन उस घर को खाली दे दे। वो डीलर जो था मेरा शुभ चिंतक था और वो अपनी तरफ से बिल्कुल जायज बात कर रहा था। लेकिन मैं कहने लगा, दोस्त, अब मेरी इच्छा ही नहीं है कि मैं कहीं बाहर जाकर रहूं। मैं अपने ही घर में खुश हूं। अब मुझे वो सब सुख मिल रहा है जो एक पत्नी देती है। तो मैं इस सुख को छोड़ करके अब मैं कहीं बाहर नहीं निकलूंगा। चाहे चाहे मेरे साथ में कुछ भी करे, मुझे मंजूर है। अब मेरा दिल कहता है कि मेरे साथ वो कभी बुरा नहीं करेगी। मेरे दोस्त तुझार बहुत समझाने की कोशिश किया। जब भी हम मिलते थे अब कहता था कि देख अवधेश, तू उस मकान को खाली कर दे, तू चिंता मत कर, मैं उस घर को बिकवा दूंगा। लेकिन मैं हंस के टाल देता था कि नहीं दोस्त, मुझे अब घर बेचना ही नहीं है, मुझे तो बड़ा अब आनंद आ रहा है उस घर में। और ऐसा ही मेरे साथ में होता था। और इसके बाद मेरी जो किस्मत थी ना, चमकने लगी थी। मैं पहले छोटे छोटे काम किया करता था। अब किराए का घर बड़ी मुश्किल से महीने 2 महीने में कोई अब सेल की बात होती थी, उसमें कमीशन ज़्यादा मिलता था। लेकिन अब सेल वाला काम मुझे ज़्यादा मिलने लगा। मेरी आमदनी अब बढ़ती जा रही थी। अब मुझे लग रहा था ना कि मेरे घर में जो प्रेत आत्मा लड़की मेरे साथ में रहती है, मेरी पत्नी बन करके, सब उपकार उसी का है। और ऐसे ही मैं सालों तक उसी घर में अभी तक मैं रहता आ रहा हूँ। ये जो सिलसिला था ना हमारा प्यार का, कुछ सालों तक चलता रहा। अब मैं तो चाहता था कि ये सिलसिला जो है ना कभी बंद ना हो, ऐसे ही चलता रहे। मुझे तो वो जब घर में आता था ना, तो मुझे वो घर अब खाली खाली सा नहीं दिखता था। लगता था कि जैसे हमारे चाहने वाले उस घर में हैं, मुझे अब राह देख रहे हैं, मेरा आने का इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे ऐसा ही प्रतीत होता था, ऐसा होता भी तो था। लेकिन ये सिलसिला कुछ सालों के बाद अब धीरे धीरे बंद होने लगा था। पहले 2-4 रात
वो लड़की गायब हो जाती थी। अब फिर नज़र आती थी। नज़र क्या, वो सिलसिला शुरू होता था। नज़र तो कभी मेरे सामने में आई नहीं थी। मैं बस सपने में अब उसको देखा था। जैसी वो खूबसूरत थी वैसे मुझे सपने में आई थी, और उसका एहसास तो हमेशा रहता था। मैं अब उसको दारू पिलाता था, नॉनवेज खिलाता था, और हमारे साथ में रहती थी रात भर। अब मुझे तो इतना आनंद आता था उसके साथ में रहने में। कोई डर, कोई भय अब मुझे लगता नहीं था। लेकिन वो बीच बीच में अब नज़र नहीं आती थी, महसूस नहीं होती थी उस जगह पर। और मैं अब उसकी बाट देखता था कि ना जाने कहाँ चली गई, जरूर आएगी। लेकिन वो आई नहीं। इसके बाद मैं तो अब एक उसको ढूंढने लगा था कि तुम हो कहाँ पर, क्यों नहीं नज़र आ रही हो, क्या मैंने ऐसी गुस्ताखी कर दिया। लेकिन वो नज़र नहीं आई। नज़र का मतलब महसूस नहीं हुई। ना तो अब वो चिकन खा रही थी, ना वो दारू का गिलास उठाया करती थी। सब कुछ खत्म हो चुका था। अब मैं तो जैसे दोबारा से गम में डूब गया था। अब वो जैसे लगने लगा कि जैसे मेरी शादी हुई थी। अब मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई है। इसके बाद में उस मकान का ज़्यादा पैसा अब मिलने लगा था। कई ग्राहक ऐसा थे कि वो घर खरीदना चाहते थे, लेकिन मैं उस घर को बेचा नहीं, क्योंकि उसमें मेरी यादें अब थी। मैं अपने यादों को मिटाना नहीं चाहता था। मैं आज भी प्रतीक्षा करता हूँ कि ज़रूर कभी न कभी दोबारा लौटेगी। अब फिर वो सिलसिला पहले की तरह स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे नए चैनल पर नहीं गए हो ना, तो जल्दी से जाइए। इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, राज की कहानियाँ। उसमें कहानी जो सुनेंगे आपको बड़ा आनंद आएगा। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ इसी चैनल पर